फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिवार के मुखिया यानी कि हेड ऑफ द फैमिली के विषय में कि परिवार के मुखिया के परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं और परिवार के जो कर्तव्य हैं मुखिया के प्रति क्या हैं, क्या अधिकार हैं मुखिया के, क्या परिवार के सदस्यों के अधिकार हैं, इसी विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, जो परिवार के मुखिया के कर्तव्य हैं वे अधिकार हैं परिवार के सदस्यों के, और जो परिवार के मुखिया के अधिकार हैं वे कर्तव्य हैं परिवार के सदस्यों के। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, जो परिवार का मुखिया है वह न्यायप्रिय होना चाहिए। कहने का मतलब फेयरनेस होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि परिवार के सभी सदस्यों को समान रूप से वो माने, किसी के साथ कोई पक्षपात ना करे, बायस्ड होकर यानी कि निष्पक्ष होकर उसे अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। यहीं पर परिवार के सदस्यों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो मुखिया के द्वारा लिए गए फैसले पर को क्रिटिसाइज ना करें, उस पर अपनी सहमति जताए और ये मानकर चलें कि मुखिया जो कह रहा है, जो उसने अपना फैसला दिया है किसी समस्या से संबंधित, वह ठीक है। परिवार का जो मुखिया है वह बुद्धिमान, विवेकशील और उसे अपने इकोसिस्टम की जानकारी होना आवश्यक है। उसे ये आवश्यक है कि उसके पास कितने संसाधन हैं और उन संसाधनों से वह अपने परिवार की अधिकतम इच्छाओं की पूरी करने का प्रयास करें। यहीं पर कर्तव्य बन जाता है परिवार के सदस्यों का भी कि वो अपनी आवश्यकताओं को एक सीमित दायरे में रखें, अपनी आवश्यकताओं को बहुत ना बढ़ाएं, ताकि परिवार के मुखिया को कोई भी समस्याओं का समाधान करने के लिए वह अपने संसाधनों से अपने परिवार की समस्याओं को पूर्ण कर सके। परिवार का जो मुखिया है संवेदनशील होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसे परिवार के सदस्यों की भावनाओं, आवश्यकताओं, समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है। यहीं पर परिवार के सदस्यों का भी ये दायित्व बनता है कि वे अपनी समस्याएं, अपनी आवश्यकताएं एक सीमित दायरे में रखें। परिवार का जो मुखिया है, परिवार उसकी एक जिम्मेदारी है, परिवार उसकी एक लायबिलिटी है, जिसको उसे उस लायबिलिटी को पूरा करना है, उस जिम्मेदारी को उसे पूरा करना है, निभाना है। उधर परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। परिवार का मुखिया उनके लिए एक लायबिलिटी है। कहने का अर्थ है कि जब परिवार के मुखिया को परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है
किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, तो वो समय समय पर उसको सलाह दें, उसको आसपास की जानकारी दें। जो आज के इस आधुनिक युग में चल रहा है उसके विषय में जानकारी दें, लेकिन किसी बात पर रिजिड ना हो। परिवार के मुखिया के आदेश को अंतिम माने। परिवार के जो मुखिया है उसे टॉलरेबल होना होगा, उसके अंदर सहनशीलता होना आवश्यक है। परिवार के विभिन्न सदस्य कभी कुछ कहते हैं तो उसको सहन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। कई बार सदस्यों में आपस में कोई मनमुटाव या कोई अपशब्द भी कह दिए जाते हैं मुखिया के लिए भी, तो उसे सहन करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और वो मुखिया परिवार का एक हेड होते हुए सभी सदस्यों को समझाए, उनकी बातों को बुरा ना मानकर उनको समझाए। जो उधर परिवार के सदस्यों का भी ये दायित्व बनता है कि वो भी जो है परिवार के मुखिया की लिमिटेशंस को समझें, मुखिया की बातों को बुरा ना माने, उसे समझने का प्रयास करें कि आखिर मुखिया ने ऐसा कहा क्यों है। यदि सभी सदस्य बुरा मानेंगे और मुखिया के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो परिवार टूट जाएगा। मुखिया जिस ऊंचाई पर परिवार को ले जाना चाहता है उस ऊंचाई को परिवार नहीं छू पाएगा। परिवार का जो मुखिया है उसके अंदर समर्पण होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। वो परिवार के सदस्यों के प्रति अपने ऐशो आराम को सबको त्याग दे, अपनी सुख सुविधाओं को सबको त्याग दे। यदि उसकी अपनी आवश्यकताओं को वो कम कर लेगा और परिवार के सदस्यों को सुविधाएं जुटाएगा तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्य भावनात्मक रूप से मुखिया से जुड़ेंगे। परिवार का जो मुखिया है उसका अटैचमेंट परिवार के सदस्यों से होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब अफेक्शन होगा परिवार के मुखिया का सभी सदस्यों के साथ तो सदस्य सभी इमोशनली अटैच हो जाएंगे। सदस्य का ये दायित्व बनता है कि वो अपने परिवार के मुखिया का सम्मान करें, आदर करें और समय समय पर उसको सलाह दें, उसको एडवाइस करें और मुखिया की बातों को टॉलरेट भी करें। जो परिवार का मुखिया है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन जब भी परिवार के मुखिया को किसी समस्या से संबंधित कोई फैसला लेना है, निर्णय लेना है, तो उसमें परिवार के सदस्यों को शामिल करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर उस समस्या के समाधान के विषय में विचार करना चाहिए और फिर अपना फैसला सुनाना चाहिए कि भाई मेरी तो ये इच्छा है, आप लोगों की क्या इच्छा है। यदि सभी सदस्यों के मत किसी एक बात पर एक मत हो जाते हैं तो
उसी वैसा ही फैसला लेना चाहिए। और यदि कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो परिवार के मुखिया के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह अपना फैसला सुनाए कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ। और उस समय परिवार के सदस्यों का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसके फैसले का आदर करें, चाहे वो फैसला गलत हो या सही हो, इससे कोई मतलब नहीं। जो परिवार का मुखिया है उसमें कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, संचार को कुशलता होनी चाहिए इसमें, यानी कि अपने विचार, कोई भी सदस्यों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा तो समस्या बनेगी। हर बात परिवार के सदस्यों को मालूम होनी चाहिए और जब परिवार के सदस्यों को सभी किसी समस्या से अवगत हैं तो उसकी उन्हें अपने मुखिया के द्वारा लिए गए डिसीजन यानी कि निर्णय पर एकजुट होकर उसका समर्थन करना चाहिए, चाहे वो निर्णय गलत हो या सही हो। क्यों? क्योंकि कोई भी फैसला ना 100% गलत होता है ना सही होता है। जो परिवार का मुखिया है उसे वो परिवार के सदस्यों के सामने एक आदर्श बने, एक आइडियलिज्म होना चाहिए, आदर्शवाद होना चाहिए, ताकि परिवार के सदस्यों को ऐसा लगे कि भाई उनके परिवार का जो हेड है वह पूर्ण रूप से आदर्श है, आदर्शवाद उसके अंदर है। क्योंकि यदि परिवार के हेड के अंदर आदर्शवाद होगा तो सभी सदस्य उसको फॉलो करेंगे। कहने का अर्थ यह है साथियों कि जो परिवार का मुखिया है उसकी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास में, हर परिवार के पास में सीमित संसाधन है और उन्हीं संसाधनों से वह अपने परिवार का बोझ उठाता है। तो सभी सदस्यों का ये दायित्व बनता है कि वे अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। अंत में मैं यही कहूँगा कि साथियों, परिवार का मुखिया एक माली है, परिवार एक बगिया है और उसके सदस्य, परिवार के सदस्य विभिन्न पौधे हैं, जिन पौधों का माली यानी कि मुखिया ध्यान रखता है, उनको सींचता है, उनको बड़ा करता है, लेकिन अपना अधिकार नहीं रखता है। जिस दिन परिवार के मुखिया के भाव ऐसे बन जाएंगे कि तुझे सिर्फ इन सदस्यों को, इन पौधों को बड़ा करना है, इनको सेल्फ डिपेंड बनाना है, तो वो अपने अधिकारों को उसे भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के इस युग में यदि परिवार का मुखिया अपने अधिकार के विषय में सोचेगा तो वह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में उसको समस्या होगी और अंत में उसको दुख भी हो सकता है
कि भाई मैंने अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन इस वृद्धावस्था में सभी छोड़कर उसको चले गए। क्यों? क्योंकि आज इस आधुनिक युग में इमोशंस का अभाव है। भावनात्मक रूप से परिवार के सदस्य एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि परिवार का मुखिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने अधिकारों की तरफ ध्यान न दे, तभी वह अपने बाकी जीवन को सुखपूर्वक बिता सकता है। तो साथियों, यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि जल्द से जल्द आपके पास जो भी वीडियो तैयार होगी वो जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।